सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पे बहस करता है 15 दिन। मुसलमान पे सितम हो रहा है, उसके खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान हो रहा है, वो संज्ञान नहीं ले रहा। आसाम का चीफ मिनिस्टर हद से बढ़ गया और उसने जब बंदूक दिखानी शुरू कर दी और फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये याचिका हमने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है सिर्फ ये बात करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलना चाहिए, कहाँ वायलेशन होता है, उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। बाल ठाकरे ने जिस तरह से मज़हब के नाम पर एक माहौल बनाया था, हिंदुस्तान की अदालत ने उनको इलेक्शन लड़ने से ताउम्र मना कर दिया था। क्या ये मुमकिन है आज कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीशंस याद हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के कानून के ख़िलाफ़ और एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी को रोज़ टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी है, लालू की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, ये कुछ संज्ञान लेंगे। लेकिन इन्होंने तो कुछ परवाह नहीं की, इसलिए कि उनकी नज़र में यहाँ मुसलमान की कोई हैसियत ही नहीं है। क्या करेगा? वो जो काउबॉय बने हुए हैं और जो राइफल लिए हुए हैं, किसी और की है? किस बात के लिए बनाई थी उन्होंने? उन्होंने तो बाकायदा उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो पूरा धर्मेंद्र बने हुए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के एक वीडियो पिछले दिनों पोस्ट की गई थी, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से उसको फिल्माया गया था, जिसको लेकर के ज़बरदस्त बवाल हुआ और उसके बाद सिविल सोसाइटी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते उस पर जो है सुनवाई होगी। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं, हम उनसे बात करेंगे। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पिटिशन डाली गई है, किस तरह से इसको आपने परस्यू किया? देखिए, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर आसाम के नाम से नहीं है। ये जो माहौल तैयार हुआ, जिसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ये कहता है हम में बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे खेत खलिहान जलाए गए, हमको मारा पीटा गया, हमें कत्ल किया गया, हम कमज़ोर थे, अब वक्त आ गया है बदला लो। अगर गवर्नमेंट का एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर का डिफेंस एडवाइज़र ये बोल सकता है और चीफ मिनिस्टर ये कह सकता है कि इतने लोगों को हम निकालेंगे, तंग करेंगे, भाग जाएं, और जितनी उनकी हक है पैसा लेने का, वो मजदूरी उससे कम दो जिससे ये भाग जाएं, और उसी तरह के बयान रोज़ चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ स्टेट के दे रहे हैं। तो ये याचिका हमने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है सिर्फ ये बात करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलना चाहिए, कहाँ वायलेशन होता है, उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पे बहस करता है 15 दिन। मुसलमान पे सितम हो रहा है, उसके खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान हो रहा है, वो संज्ञान नहीं ले रहा। इस वजह से ये 12 लोग हम लोगों ने, जिसमें रूपरेखा वर्मा मोहतरमा, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रहीं, हर्षमंदर साहब से आप वाकिफ़ हैं, नजीब जंग साहब हैं, IMCR की तरफ से मैं हूँ, और इसी तरह से जॉन दयाल साहब हैं, दया सिंह साहब सिख कम्युनिटी से हैं, और कई IS और IFS ऑफिसर्स हैं। हम चाहते तो सैकड़ों साइनें हो जाती हैं,
लेकिन ये था एक टोकन है, हम एहसास दिलाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप कब संज्ञान लेंगे, कोई गाइडलाइन देंगे। इसी हिंदुस्तान में बाल ठाकरे ने जिस तरह से मज़हब के नाम पर एक माहौल बनाया था, हिंदुस्तान की अदालत ने उनको इलेक्शन लड़ने से ताउम्र मना कर दिया था। क्या ये मुमकिन है आज? ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजंस याद हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के कानून के ख़िलाफ़ और एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी को रोज़ टारगेट किया जा रहा है? वो ये तो कहते हैं कि इलेक्शन के ज़माने में ये शुरू हो गया, तो इलेक्शन तो हर 3 महीने में कहीं ना कहीं है, तो इसका मतलब हमें ज़िंदा रहने का हक़ है ही नहीं। ये सवाल उठता है। अब जहाँ शर्मा का सवाल है, उसने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी और फिर भी नहीं बोलता है, तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये पिटीशन हम आज से 1 महीना पहले डालने वाले थे, जब हमारे चीफ एडवाइज़र जो NSA हैं, उनके बयान के बाद मैं हैरत में रह गया कि ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा ऑफिसर वो जब खुल के ऐलान कर रहा है कि बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन हम ये समझे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका संज्ञान लेंगी। कांग्रेस पार्टी है, लालू की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, ये कुछ संज्ञान लेंगे। लेकिन इन्होंने तो कुछ परवाह नहीं की, इसलिए कि उनकी नज़र में यहाँ मुसलमान की कोई हैसियत ही नहीं है, क्या करेगा। फिर ये ख्याल हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट, जब आसाम का चीफ मिनिस्टर हद से बढ़ गया और उसने जब बंदूक दिखानी शुरू कर दी और फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मामले को लेकर ख़ास तौर से अगर शर्मा की इस वीडियो की बात करते हैं तो ज़बरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर असम का मुख्यमंत्री नज़र आ रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट नहीं हुआ और उसको फिर डिलीट कर दिया गया, स्टेट के अकाउंट से हुआ, बीजेपी के। वो जो काउबॉय बने हुए हैं और जो राइफल लिए हुए हैं, किसी और की है? किस बात के लिए बनाई थी उन्होंने? उन्होंने तो बाकायदा उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो पूरा धर्मेंद्र बने हुए हैं। इनको तो जेल जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट वो फैसला नहीं करता जो उसने बाल ठाकरे के लिए किया था, तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं तवक्को कर रहा हूँ, ये बॉल जो है हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाली है कि आप सुप्रीम जज हैं, आप महाफिज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इससे बड़े वायलेशन हो सकते हैं। अब कानून का दायरा क्या इतना तंग हो गया है कि इसको भी आप टाल दें? हमने ये नहीं कहा कि हम FIR करने जा रहे हैं, क्योंकि FIR में तो जाइए थाने में जमा कर दीजिए और फिर FIR का होता क्या है, छूट जाते हैं। सवाल अब कॉन्स्टिट्यूशनल का है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे कि अगर गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और चीफ मिनिस्टर्स और इलेक्टेड लीडर्स ओपनली बगावत का और बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या गारंटी है और उनकी क्या जिम्मेदारी है। ये पिटीशन मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए और एक सवाल सुप्रीम कोर्ट पे ज़रूर उठेगा। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉन्शियस जागेगा। इस मुल्क के आइन को हिफाजत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई इक़दाम करेगी, ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ।